हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आप लोग के लिए क्या है, इस अनंत ब्रह्मांड से संबंधित सारी की सारी अपडेट एक एक करके बताएंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं, खरबों गैलेक्सीज हैं। माना जाता है कि पहले यह ब्रह्मांड पूरी तरह से क्या था, शून्य था। ये केवल एक एटम से बना कण था। इसके आसपास चारों तरफ क्या था, इसकी आज तक कोई भी नॉलेज नहीं है किसी को भी। बिग बैंग के थ्रू ये माना जाता है कि जॉर्ज लेमेटर ने जो सिद्धांत दिया कि यह एक छोटा सा एटम था। इस एटम में क्या होता है, एक विस्फोट होता है, और जब इसमें विस्फोट होता है तो ये विस्फोट एक दूसरे से टकराते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण शुरू होता है। फिर ये कण धीरे धीरे नेबुला, गैलेक्सीज आदि का निर्माण करते हैं, और उसी प्रकार इन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सीज है हमारी खुद की गैलेक्सी, जिसको हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। अब यदि देखा जाए इसके बारे में, तो सबसे पहले हमारी ये अपडेट, ये हमारा स्कैन कोड है टेलीग्राम का। आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो, तो हमारी अपडेट वहां पर आती रहती है। तो यदि देखा जाए, यदि हम यहाँ पर यूनिवर्स की बात करें, तो ये एक हमारा यूनिवर्स हो गया पूरी तरह से। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पूरा यूनिवर्स है। तो ये जो यूनिवर्स है, हम एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, जबकि थ्योरी भी दी जाती है कि बहुत मल्टी यूनिवर्स भी हैं, लेकिन अभी तक ये केवल एक सिद्धांत तक प्रूफ नहीं हो पाया है। यदि बात करें, ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सियाज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर। इन गैलेक्सीज के अंदर भी क्या होते हैं, मिल्की वे होती है। अब मिल्की वे के अंदर भी क्या होता है, हमारा सोलर सिस्टम होता है। और यदि इस सोलर सिस्टम की बात करें, तो सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, प्लैनेट्स होते हैं, जिनको हम ग्रहों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यदि आगे चले, तो यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, तो ये बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत माना जाता है कि जो थ्योरी दी गई है बिग बैंग, माना जाता है कि इसी के अंतर्गत यूनिवर्स का निर्माण होता है, क्योंकि यही थ्योरी एक्सेप्टेबल है। इसमें ये बताया गया कि एक छोटा सा एटम होता है, उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है और धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है हमारे यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स धीरे धीरे बहुत सारी गैलेक्सियों का निर्माण करता है। जो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप स्टडी के थ्रू पता पड़ा है, उसमें यही है कि इस यूनिवर्स के अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज देख सकते हैं हम आसानी से। यदि देखा जाए, तो ये क्या है, हमारा बिग बैंग। यहाँ पर हमारा बिग बैंग होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन हुआ। जब इन्फ्लेशन हुआ, कुछ 100 मिलियन पहले क्या होता है, फर्स्ट गैलेक्सीज और स्टार्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जब ये शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ बिलियन साल पहले क्या होने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है हमारे यूनिवर्स का। जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू होता है, तो क्या होता है, हमारे ग्रहों का निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है, और 10 बिलियन के आसपास देखा जाए तो पृथ्वी पर भी जीवन की उत्पत्ति शुरू मानी जाती है। और आज भी देखा जाए तो ब्रह्मांड पूरी तरह से एक्सपेंस कर रहा है बहुत तेजी के साथ, लाइट की स्पीड से भी तेज गति से। माना जाता है लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। लेकिन हमारा जो ब्रह्मांड है वो इससे भी तेज गति से एक्सपेंस कर रहा है। ठीक है, अब यदि हम गैलेक्सीज की बात करें, तो गैलेक्सीज बहुत सारे मिलियंस बिलियंस स्टार और प्लैनेट्स का पूरी तरह से समूह है, जो एक दूसरे से किसी गुरुत्वाकर्षण या कह सकते हैं आप ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। ये भी रोटेट करती है पूरी तरह से, जो किसका चक्कर लगाती है, बिल्कुल बीचों बीच देख माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, ब्लैक होल है, उसी का चक्कर लगाती है ये। और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर देखा जाए, तो यहाँ पर क्या हमारा सोलर सिस्टम आता है। तो इसको हम मिल्की वे या आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो शेप है वो कैसे, स्पाइरल शेप है। स्पाइरल शेप आप समझ सकते हो, ये इस प्रकार की स्पाइरल शेप की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो सबसे नियरेस्ट जो मिल्की वे है, उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। यदि बात करें कि हमारे जो गैलेक्सी है उसके पास सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, तो एंड्रोमेडा नियरेस्ट है। तो अब देखो स्टार की बात करें, स्टार कौन सा होता है, जैसा हमारा सन भी एक स्टार है, जिसके अंदर अपना खुद का प्रकाश होता है, विच हैव देयर ओन लाइट्स। खुद की प्रकाश होती है, खुद की एनर्जी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम स्टार बोलते हैं। स्टार का निर्माण कैसे हुआ, इसकी डेथ भी होती है, कैसे होती है, हम एक एक करके सब बताएंगे। यदि बात करें स्टार की, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जिसका रेड कलर होता है तो उसका माना जाता है हाँ इसमें लो टेम्परेचर है। जिसका येलो होता है तो उसका हाई टेम्परेचर माना जाता है। लेकिन जिसका ब्लू होता है तो माना जाता है इसका हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, ये बहुत अधिक टेम्परेचर इसका माना जाता है। और यदि बात करें, ये जो बने होते हैं बहुत सारी गैसेस के कारण बने होते हैं, धूल के कण से बने होते हैं। अब यदि हम स्टार के निर्माण की बात करें, तो इसका बर्थ कैसे होता है, तो ये होता है हमारा नेबुला। आप देख सकते हैं नेबुला, ये बहुत सारी धूल, क्लाउड्स, गैस के कण, ये सभी होते हैं। तो ये इन्हीं से इसका निर्माण होता है, जिसमें क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होती है,
बहुत सारी कैसे होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबुला। जब इस नेबुला के अंदर धीरे धीरे डेंसिटी ज्यादा होने लगती है, यानी गैस, धूल के कण ये एक दूसरे के पास ज्यादा आने लगते हैं, तो ये नेबुला से क्या बन जाता है, प्रो स्टार बन जाता है। जब ये प्रो स्टार बन जाता है तो इसकी डेंसिटी और अधिक होने के बाद तो फाइनली क्या होती है, एक स्टार की उत्पत्ति होती है, एक स्टार का निर्माण होता है। जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है तो प्रोस्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगे, यानी उसका न्यूक्लियर नाभिक के संलयन होने लगे, तो मान लिया जाता है हाँ स्टार का जन्म हो गया। ठीक है, अब यदि इसकी डेथ की बात करें तो डेथ कैसे होती है, हालांकि मैंने इसको एक अलग पेज पे भी समझाया हुआ है अच्छी तरह से, वहां से ज्यादा आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। यदि बात करें जो स्टार के अंदर क्या हीलियम फ्यूजन होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो बनना बंद हो जाए या वो स्टॉप हो जाए, उसके अंदर रुक जाए, तो माना जाता है हाँ स्टार की डेथ हो गई है। लेकिन इसकी भी कैसे डेथ होती है वो बताएंगे आगे जाके। तो स्टार का जो कोर होता है, यदि देखा जाए उसमें जो हाई डेंसिटी होती है, उसका जो हाई घनत्व होता है, तो उसको माना जाता है एक रेड गेंट बना जाता है, एक लाल दानव कहा जाता है। और यही लाल दानव बाद में जाके क्या बन जाता है, व्हाइट डफर्ड स्टार बन जाता है, ये बोना तारा बन जाता है। और देखा जाए तो यही बोने तारे को हम डेथ स्टार कहते हैं। ठीक है, तो रेड सुपर गेंट जो एक्सप्लोर होता है वो सुपरनोवा के थ्रू होता है। सुपरनोवा क्या होता है, जब तारे में या स्टार में विस्फोट होता है और विस्फोट बहुत भयंकर हो, उसी को सुपरनोवा कहते हैं। आगे बताऊंगा कैसे। माना जाता है जो हमारा सन होता है उसमें भी एक सुपरनोवा होगा, यानी उसमें जो विस्फोट होगा इतना भयानक होगा कि वो हमारे सौरमंडल को पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो क्या बात माना जाता है, जो रेड सुपर गेंट होता है, जो लाल दानव होता है, उसमें जो विस्फोट होता है, एक्सप्लोड्स होता है, तो सुपरनोवा के थ्रू होता है। और वो किस में चेंज होता है, या तो न्यूट्रॉनों में चेंज होता है और या किस में, ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ से तुम अच्छा समझ पाओगे इस चीज को। मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है, डस्ट, क्लाउड्स, धूल के कण, गैसेस, ये सभी चीज होती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होने लगती है तो ये दो प्रकार से निर्माण करता है, या तो एवरेज तारा बन जाएगा या मैसिव, यानी बहुत, यानी एक छोटा तारा बनेगा या एक बहुत बड़ा तारा बन जाएगा। ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर और उसके आकार पर। जब ये एवरेज स्टार जो होगा धीरे धीरे किस में बदलने लगेगा, रेड गेट में बदलने लगेगा, जब इसकी धीरे धीरे एनर्जी खत्म होने लगेगी। और जबकि मैसिव स्टार किस में बन जाएगा, सुपर रेड गेंट में बन जाएगा। ठीक है, अब आगे जाके देखो तो ये धीरे धीरे रेड गेंट किस में बन जाता है, प्लेनेटरी नेबुला में बन जाता है। और ये किस में बन जाता है, सुपरनोवा बन जाता है। जब इसमें विस्फोट होगा तो ये इस प्रकार का नेबुला बन जाएगा, और जब इसमें विस्फोट होगा सुपर गेट में तो ये क्या बन जाएगा, सुपरनोवा बन जाएगा। ये बहुत बड़ा क्या होता है, विस्फोट होता है, जिसको सुपरनोवा कहते हैं। और ये जो नेबुला होता है ये व्हाइट डफट में बन जाएगा, एक बोना तारा बन जाएगा। अब बोना तारा बन जाएगा, इसमें प्रकाश नहीं होगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जबकि सुपरनोवा दो चीजों में टूट जाता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, इस प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसमें से एनर्जी निकलने लगती है, या एक क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। ये ब्लैक होल के बारे में आगे बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काफी ज्यादा अधिक होता है। ये इतना अधिक होता है कि इसमें प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। तो ये क्या है, द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। स्टार की लाइफ साइकिल ऐसे होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि कंस्टलेशंस की बात करें तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम तारों का समूह, कंस्टलेशन। ये तारों का समूह होता है, तो तारों से बना होता है। तो ए कंस्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक एन इमेजिनरी शेप। ये एक प्रकार की क्या काल्पनिक शेप होती है हमारे ब्रह्मांड के अंदर। आप लोगों ने भी देखी होगी, बताऊंगा कहाँ देखी होगी आपने भी ये इमेज देखी है। तो ये इसके माध्यम से क्या होता है, जो हमारी नेविगेशन सिस्टम होता है, समुद्र के अंदर जाते हैं तो इन्हीं तारों के माध्यम से हम पता लगाते थे हाँ ये जैसा ये है, हमें इस डायरेक्शन में जाना होता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो कंस्टलेशन होते हैं, जो बिग डिपर होता है, ग्रेट पियर होता है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है। तो देखो ये इनको देखा जाए तो आप आसानी से समझते हो। आपने राशियां देखी होगी, जैसे कन्या राशि होती है, तुला राशि होती है। ठीक है, ये जो राशि होती है, मेष राशि होती है, ये वही चीज होती है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपने देखो लिब्रा देखी होगी, जो तुला राशि होती है, विर्गो देखी होगी, ये वही विर्गो है जो आप ब्रह्मांड में देखते हो उत्तर की तरफ, जिसको सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, ये वही शेप होती है, ये वही शेप होती है, उत्तर की तरफ होती है। ठीक है ना, आपने ये वाली भी राशि देखी होगी, जेमिनी भी देखी होगी। ठीक है ना, आपने कैप्रिकॉर्न भी देखी होगी। ठीक है, जो आप मोस्टली देखते हो आप ये वाली ही देखते हो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपने नाम सुने होंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज आप लोगों को पता पड़ गई है। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जिसमें हम धीरे धीरे करके बताएंगे। थैंक यू।